वृषभ राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय खर्च के बावजूद आप शेयर बाजार में चालाकी से निवेश करने में सक्षम हो सकते हैं। पर दोस्तों, ध्यान रहे, आप यह सुनिश्चित करें कि आप बड़े निवेश करने से पहले व्यापार के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो अभी आप कोई बहुत बड़ा निवेश ना करें। पहले समझें, जानें, फिर इसमें निवेश करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ऑफिस के किसी काम से भाग दौड़ अधिक करनी पड़ सकती है, मेहनत ज्यादा हो सकती है। उस मेहनत से थकान और तनाव भी बन सकता है। इससे आप थोड़ा थकान महसूस कर सकते हैं। आपको अपने खर्चों को लेकर सोच विचार करने की जरूरत है। आपको अपने फजूल खर्चों पर लगाम लगाना चाहिए। आसपास के लोगों से आपको मदद मिल सकती है। दैनिक कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। अपने कामों को नए तरीके से करने की आपकी प्लानिंग, उसमें आप सफल होंगे। थोड़ा सा अपने काम करने के तरीके में फेर बदल करके जरूर देखें, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आप देख पाएंगे। अपने कामों को नए तरीके से करने की कोशिश करें। दोस्तों, आपके दिमाग में अचानक से कोई ऐसा विचार आएगा जो आपके कार्य की गति को बढ़ाएगा। ऑफिस में आपको अपने बॉस की, अपने सीनियर अधिकारी की बातों को बहुत ध्यान से सुनने के बाद ही कोई अपनी राय देनी चाहिए। कुछ मामलों में आप थोड़े भावुक हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, लेकिन धैर्य और संयम बरतने की कोशिश है। अति आत्मविश्वासी सोच आपको नुकसान दे सकती। दोस्तों, ख्वाहिशों के पुल पर मेहनत से जाना है। 2 कदम चलने से मंजिल नहीं मिलती, हमें थोड़ा दिमाग भी लगाना है। तो दिमाग के साथ सोच विचार के आपको आगे चलना होगा। सबसे पहले सुबह उठते ही आपने क्या करना है? आपने परमात्मा को गुड मॉर्निंग कहना है। आपको लगेगा कि यह बड़ा विचित्र है, परमात्मा को गुड मॉर्निंग कौन कहता है? और सुबह सुबह दोस्तों, इसका रीजन आपको समझ आना चाहिए कि जिसको सबसे पहले याद किया, उसकी मन की स्थिति के साथ मेरे मन की स्थिति जुड़ जाएगी, और जो उसके मन की स्थिति पर होगा, उसका वाइब्रेशन हमारे वाइब्रेशन को कैच करेगा। क्योंकि आपने देखा कि कई बार हम किसी को याद करते हैं, या तो उसका फोन आ जाएगा या फिर खुद ही आ जाएगा। अगर दुनिया के लोगों को याद करते हैं तो कोई परेशान है तो हम भी परेशान हो जाते हैं। तो आप सुबह उठते ही सबसे पहले परमात्मा को गुड मॉर्निंग कहिए। हम परेशानी की वाइब्रेशन कैच करेंगे। कोई हमसे नाराज है तो हम नाराजगी की वाइब्रेशन कैच करेंगे। और अगर हम सर्वशक्तिमान परमात्मा को याद करेंगे तो उसकी वाइब्रेशन कैच करेंगे और शांत हो जाएंगे। वृषभ राशि के दोस्तों, आजकल हमने अपने ऊपर ईगो की लेयर चढ़ा ली है कि मैं ये, मैं वो, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। करते करते गैप बढ़ता जाता है। दोस्तों,
अपने ईगो को थोड़ा सा कम करने का प्रयास आपका रहना चाहिए। वृष राशि के दोस्त, ज्यादातर लोगों का दिल बहुत बोझ लेकर चल रहा है। दिल पर बेवजह का बोझ लेकर चल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे सीने पे कोई बहुत भारी पत्थर रखा है। आंखों में उदासी नजर आती है। अब तो आंसू भी थक गए होंगे बहते बहते। कोई अगर दर्द पूछे भी तो खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर कोई तसल्ली भी दे तो अंदर से एक ही आवाज आती है कि सब झूठी तसल्ली, सब झूठे लोग, झूठी तसल्ली, अंदर से यही आवाज आती है। दोस्तों, अगर इस समय ऐसी हालत है तो आपको खुद को, अपने आप को तसल्ली देने की जरूरत है, क्योंकि आप तो अपने आप को सच्ची तसल्ली दे ही सकते हैं। जब शर्त को लोग जब शर्तों के साथ लोग आपसे जुड़ते हैं तो आपके लिए कोई राहत वाले क्षण नहीं होते, क्योंकि जो भी लोग शर्तों से आपसे जुड़ेंगे वो कभी भी आपके हित कर नहीं हो सकते। और जब रात को लोग चैन की नींद सोते हैं तो वृष राशि वाले करवटें बदलते हैं। बस दिमाग में यही चलता है, सवालों का तूफान चलता रहता है। आखिर कब यह सब खत्म होगा? कब तक सहना पड़ेगा और कितना सहना पड़ेगा? बस यही सोचते सोचते करवटें बदलते नींद आ जाती होगी। अगर रात नींद अच्छी नहीं आएगी तो सुबह जल्दी आप कैसे उठ सकते हैं? भगवान ने हमें सब चीज से भरा हुआ है, लेकिन हम दुनिया की फितरत में भगवान को ही भूल बैठे। आप जैसे जैसे भगवान से दूर होते जाओगे, आपकी दुख सहने की क्षमता में गिरावट आएगी। अगर आप वाक्य में ही भगवान में विश्वास रखते हो तो जो कुछ हो रहा है उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। आप भगवान के चुने हुए इंसान हो। जैसे जैसे भगवान की रजा में राजी होना शुरू होंगे, आप वैसे वैसे आपके दुखों की बेड़ियां कटेंगी। आप रास्ते में आने वाला धुंधलापन हटेगा, आपके रास्ते में आने वाला धुंधलापन हटेगा और आपकी मंजिल पहले से कहीं ज्यादा क्लियर, साफ हो जाएगी। आप क्यों दुनिया का बोझ अपने दिल पर लेकर चल रहे हो? वो सब देख रहा है। आप चिंता ना करो, वह आपके हालात भी देख रहा है, आपकी प्रार्थना भी सुन रहा है। जो इस समय कष्ट तकलीफ सह रहे हैं, यह आपकी कहानी का आखिरी चैप्टर नहीं है दोस्तों, बल्कि आपकी कामयाबी की शुरुआत है, जो आप देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे। भगवान का आपसे किया गया वादा उस दुखों के पहाड़ से बड़ा है जो इस समय आपके सामने खड़ा है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान जो हमारे लिए योजना बनाता है उसमें हमारी बेहतरी ही होती है। जिस भगवान से जिस भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, वो तुम्हारी लाज भी बचाएगा। अभी आप नहीं समझ पाओगे कि ये सब कैसे होगा। इस समय प्रकृति आपके हक में काम कर रही है। आप अकेले नहीं लड़ रहे, भगवान कृष्ण आपके साथ साथ लड़ रहे हैं आपके लिए। तो अपने आप को अकेला ना समझे दोस्तों, क्योंकि खुद भगवान कृष्ण आपके साथ आपकी लड़ाई को लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, दिन जेते देर कहाँ लगती है, दिन बीतते
देर नहीं लगती और दिन जाते देर कहाँ लगती है। दिन तो यूं जाते हैं, पकड़ में तो समय आता नहीं, मुट्ठी में तो समय आता नहीं। सुबह होती है, सांझ हो जाती है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कल भी वही किया था, आज भी वही करोगे, कल भी वही कर लोगे, परसों भी वही कर लोगे, कल भी वही करोगे। एक दिन मौत द्वार पर खड़ी हो जाएगी, क्या उत्तर दोगे? सर झुका के खड़ा होना पड़ेगा, हाथ खाली होंगे, भीख मांगोगे कि थोड़ा समय और चाहिए, थोड़ा जीवन और चाहिए, क्योंकि ये बेकार गया। और उस भीख का परिणाम है कि फिर तुम्हें जन्म मिलेगा। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, परंतु अगर तुमने फिर जन्म मांगते हो तो फिर जन्म मिलेगा, फिर किसी गर्भ में पैदा हो जाओगे, मगर तुम दोहराओगे वही वही भूलें जो तुमने पहले दोहराई थी, शायद और भी अस्पष्ट होकर दोहराएं। दोहराओगे कि कोई फिक्र नहीं, जन्म तो फिर मिल जाता है, जल्दी क्या है। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी एक रूटीन है, एक बंदी हुई जिंदगी लीक पर घूमने लगती है। जैसे कोलू के बैल चलते हैं, ऐसे ही हम चलते रहते हैं, उसी उसी लीक पर रोज चलते हैं। किसी की लीक थोड़ी सी बड़ी, किसी की लीक थोड़ी सी छोटी, किसी की थोड़ी सुंदर, किसी की थोड़ी करूप, लेकिन लीक होने में कोई फर्क नहीं। हमारी जिंदगी भी एक कोलू के बैल की बात ही है। सुबह उठते हो, एक धारा चलती है, रात सो जाते हो, एक बहुत बर्तुल पूरा हुआ। फिर सुबह उठते हो, फिर वही सब कुछ, फिर वही ये सब। इतनी बार हमने दोहराया है कि अब होश रखने की जरूरत ही नहीं। ये तो सब बेहोशी में ही हो जाता है। समय पर भूख लग जाती है, समय पर नींद आ जाती है, समय पर उसका उठकर तुम बाजार चले जाते हो। तो दोस्तों, पूरी जिंदगी को ऐसे सोए सोए बर्तुल की तरह हम गुजार देते हैं। कब जागोगे, कब एक झटका दोगे, आपने कोई कब इस लीक से उठोगे, कुछ नहीं सोचा। कहोगे कि मैं कोल्लू का बैल होने को राजी नहीं। जिस दिन आपको झटका देने का ख्याल आ जाएगा, उसी दिन से परमात्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, शब्दों को जान लेना बहुत आसान है। किताब पढ़नी कोई कठिन बात नहीं है, किताब को याद कर लेना कोई कठिन बात नहीं है, स्मृति को भर लेना कोई कठिन बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चे सारी दुनिया में क्या कर रहे हैं, स्कूलों में क्या हो रहा है, बातें सिखाई जा रही हैं। एक बच्चा गणित की बातें याद कर रहा है, एक बच्चा भूगोल की बात याद कर रहा है, एक दूसरा बच्चा खाने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, एक बच्चा खेलने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। सबका अपना अपना मत है, अपनी अपनी सोच है, उसी के हिसाब से ही उसको सब कुछ मिल जाता है। को जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। दोस्तों, इस समय इंसान अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो गलती और जुर्म कर रहे हैं वो है अपनी हेल्थ के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, हेल्थ मिस्टेक कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अपनी हेल्थ को संभाल कर चल रहे हैं वो हर क्षेत्र में कामयाबी पा रहे हैं। दोस्तों, दिन में 24 घंटे होते हैं,
उसमें आपको मिनिमम 6 से 8 घंटे सोने की जरूरत है, कम से कम। नींद लेना जरूरी है 6 से 8 घंटे। लेकिन आज 60% लोग पूरी नींद नहीं ले रहे, क्योंकि आज इंसान ने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि कोई भी काम समय पर नहीं कर पा रहा। चाहे सोना हो, चाहे उठना हो, चाहे खाना हो, पीना हो, नहाना हो, पूजा पाठ, कोई भी एक समय निश्चित नहीं किया, वो इंसान कोई भी काम अपनी रुचि अनुसार नहीं कर पा रहा, डिस्टर्ब रहता है और कई तरह की बीमारियों से घिरा रहता है। आपकी सोने की टाइमिंग आपकी लाइफ में बहुत बड़ा खेल प्ले करती है। हर इंसान को चाहिए कि वो 10 और 11 बजे के बीच में सोने के लिए बिस्तर पर चला जाए, ताकि आप को अल्फा से टाटा बीटा से स्लीप पैटर्न में आ जाने की जरूरत होती है। मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद, 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। आप 11 बजे सोते हैं तो सुबह 6 बजे तो 6 बजे तक नींद लेनी ही चाहिए। अगर इसी बीच आप पेशाब के लिए उठ जाते हैं तो फिर उसको 7 आवर्स में काउंट किया नहीं जाएगा। अगर आपका ये पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, ये पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, तो इंसान का मेटाबॉलिक क्लास कभी कभी कंप्लीटली हुआ ही नहीं, इसलिए इंसान सबसे बीमार है। इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी खराब नींद और आपके हाथ में जो आपका मोबाइल या आपकी जेब में रखा हुआ मोबाइल, अगर वो फोन आपकी जेब में है तो उसके अलग ही प्रभाव हैं। अगर आपके नजदीक मोबाइल आपका चालू है तो बहुत जल्दी आप नींद की आगोश में नहीं जा पाओगे। तो इसलिए दोस्तों, जब आप रात को नींद लेते हैं तो या तो अपना फोन को स्विच ऑफ कर दें और या अपने से दूर रखें, कम से कम 20-25 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर फोन आप दूर रखेंगे तो फिर आप देखना आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग है कृष्ण जी के साथ। अर्जुन के बहुत स्नेह भरे रिश्ते थे, वो उनको अपना गुरु भी मानते थे, दोस्त भी मानते थे, भगवान भी मानते थे। ज्यादातर समय दोनों इकट्ठा ही गुजारते थे। एक दिन भगवान जमुना किनारे बैठे थे सुबह सुबह, फिर जमुना में स्नान किया। काफी देर बाद आए तो अर्जुन ने और कृष्ण जी ने वहीं पर रेत पर बैठ गए। स्नान करने के बाद 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण, माधव, चलें? यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? माँ इंतजार कर रही होगी भोजन के लिए, चलो चलते हैं, बहुत समय हो गया। किसका इंतजार कर रहे हैं आप यहाँ? भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं। वही तो मैं पूछ रहा हूं, किसका कर रहे हो आप? अर्जुन ने कहा। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये पूरी की पूरी जमुना बह जाए, फिर पार करेंगे। अर्जुन ने कहा, माधव, पूरा जल बहने के इंतजार में तो आप कभी भी नहीं पार कर पाओगे।
तब भगवान कृष्ण ने कहा, यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम जो सदा यह कहते रहते हो, दोहराते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबको मिलूं, सेवा करूं, दान करूं, सत्संग करूं, कीर्तन करूं, भजन करूं। अर्जुन, वैसे जमुना का जल कभी भी नहीं रुकेगा। इसकी इस जल से ही पार रास्ता जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने कामों को, इन संघर्षों को, चुनौतियों को, परेशानी, कष्ट जितने भी हैं, इनके बीच में से ही हमें अपना पार लगने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये ना हो कि हम बस इंतजार में ही बैठे रहें। ये बहुत अच्छा प्रसंग था, काफी इससे सीख मिलती है। एक बच्चा माँ के पास आकर बेटे ने कहा कि भगवान ने आज मुझे बुरी तरह गिरा दिया, देखो कितनी चोट लगी। माँ सब्जी काट रही थी। माँ ने चाकू बच्चे की गर्दन पर रख दिया, कहा काट दूं, गला अभी अभी तेरी जान चली जाएगी। बेटा हंसने लगा और बोला, माँ तुझसे डर नहीं लगता। माँ ने कहा, क्यों, मुझसे क्यों नहीं डर लगता? बेटे ने कहा, आप मुझे प्यार करती हो, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तब माँ ने कहा, ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, वह हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। जिंदगी में जैसा भी समय है उस पर विश्वास करना जरूरी है और उसमें राजी रहना जरूरी है। तो दोस्तों, भगवान भी अगर आपके कष्टों को हल लेता है तो आपको पता भी नहीं चलना कब आपका सदियों का दुख था पलों में दूर हो जाना। दोस्तों, मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। ये कुंभ राशि वाले मैसेज पिछली जब वीडियो बनी थी तो ये मैसेज छोड़ा था, तो मैं आज साझा करता हूं वृश्चिक राशि वालों के साथ। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। मुझे तो दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हो। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और ना समझ आई तो मेले में अकेला। तो दोस्तों, ये ज्ञान की बातें लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजते हैं तो मैं आपको बीच बीच में सुना देता हूं। दोस्तों, होश जैसे ही आया कि तुम समाज से टूट जाते हो। आप पहली दफा स्वयं होते हो और स्वयं होने में बगावत है, विद्रोह है, क्रांति है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कोई समाज बर्दाश्त नहीं करता। व्यक्ति को जन्म की पहले क्षण से लेकर मौत की आखिरी घड़ी तक समाज व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिश करता है, दबाता है। हर तरह से आपको तोड़ा जाता है। आप कहीं आत्मवान ना हो जाओ, क्योंकि आप अगर आत्मवान हुए तो समाज का नियंत्रण आप पर ना हो सकेगा। अब तक किसी भी आत्मवान व्यक्ति पर समाज नियंत्रण नहीं कर सकता, सिर्फ मुर्दों को काबू में रख सकता है। जिंदा व्यक्ति एक आग है, उसे हाथ में बांध के रखना आसान नहीं, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं हो सकता।
आप जिंदा व्यक्ति को कारागृह में डाल सकते हो लेकिन कैदी नहीं बना सकते। आप जंजीरें पहना सकते हो लेकिन आप उसकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। उसकी स्वतंत्रता आंतरिक है, वो होश की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, आप चिंता ना किया करें। अगर आपके विरोधी आपको किसी तरह की भी क्षति पहुंचाने का षड्यंत्र रचेंगे तो परमात्मा उन सभी के षड्यंत्र को फेल कर देगा। तुम क्या अजमाओ कि मेरा सबर, तुम क्या अजमाओगे मेरा सबर, मैंने तो वो छोड़ा है जो मुझे जान से भी प्यारा था। तुम सिर्फ मेरा नाम जानते हो, मेरी कहानी नहीं। तो विश्व राशि के दोस्तों, आपको इसी तरह का उत्तर देना है अपने विरोधियों को कि सिर्फ तुम्हें मेरा नाम ही पता है, मेरे बारे में, मेरी कहानी के बारे में नहीं पता कि मैं भगवान के अनुग्रह में हूं, उसकी शरणागत में हूं और उसके सुरक्षा कवच में मैं चल रहा हूं। दोस्तों, एक है दुनिया जो जमाए नहीं जमती, एक है दुनिया जो जमाए नहीं जमती और एक है परमात्मा जो जमा ही हुआ है हमारे हृदय में। तो उस परमात्मा का इशारा, उस माता की ओर चलने का तरीका आपको अब आ चुका है। उसके सहारे ही आप आगे बढ़ते रहो। कर्म करना बहुत जरूरी है और परमात्मा का साथ भी बहुत जरूरी है। अगर दोनों में से एक चीज की भी कमी रही तो आप फिर कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता है। ये मंदिर 17 साल पुराना है। इस मंदिर में हजारों लोगों की अरदासें लगाई जाती हैं। देश विदेश के लोगों की अरदासें लगती हैं। जहाँ आप भी अगर इस मंदिर में अपने घर की सुख शांति के लिए, खुशहाली के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने कर्ज के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बच्चों की विवाह शादी में जो रुकावटें आ रही हैं उसके लिए अरदास लगवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, अपना स्थान और गोत्र, ये 3 चीजें आप भेजते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, तो आपके लिए भी श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से सुबह और शाम आपके परिवार की सुख शांति के लिए अरदास लगाई जाएगी। इसका कोई भी खर्चा नहीं है, कोई छुपा शुल्क नहीं है। आप बेझिझक अपने नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। आपको भी इस नेक काम में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रों के शुभ पर्व चल रहे हैं। आज छठा नराता है, तो नवरात्रों पर भी विशेष प्रयोजन है अरदास का माता रानी के सामने, माता रानी के दरबार में। तो आप अगर इस विशेष अरदास में भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो वही प्रोसीजर है कि अपना नाम, अपना स्थान और अपना गोत्र, ये 3 चीजें भेज देना। इसमें भी कोई पैसा नहीं लगता आपका, किसी तरह का भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है। तो दोस्तों, नंबर नोट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा 9315336907, 9315336907, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इससे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, जवाब मिलेगा आपको।
अगर उस समय बिजी हूँगा तो बाद में आपको मैं खुद फ़ोन करूँगा। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।